नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, आज हम लोग नया पाठ शुरू कर रहे हैं। देव स्तुति, दर्शन स्तुति भी बोलते हैं इसको, प्रभु पतित पावन। और ये एक ऐसी स्तुति है जो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी जैन ने एक बार भी नहीं बोली होगी। बराबर, भले ही आप स्वाध्याय करते हो चाहे ना करते हो, किसी ने हो सकता है शायद भक्तामर कभी नहीं बोला हो, पर प्रभु पतित पावन तो बोला ही बोला है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन ये स्तुति है। इसका अर्थ अपन लोग अभी विचार करेंगे। देव स्तुति का मतलब क्या होता है? दो बातें हैं, हालांकि इसको देव स्तुति की कैटेगरी में नहीं लिया, ये दर्शन स्तुति है। तो दर्शन स्तुति का मतलब क्या होता है? बढ़िया, कि जब भगवान के दर्शन किए जाते हैं तो उनकी दर्शन करते समय जो स्तुति की जाती है उसको बोलते हैं दर्शन स्तुति। ठीक है, तो ये प्रभु पतित पावन नाम की स्तुति है। इसको किन्होंने लिखा है? कविवर बुद्धजन जी ने। बुद्धजन जी कवि हुए हैं, उनका अपन संक्षिप्त परिचय भी है, उसको अपन पढ़ते हैं। क्योंकि जिन बुद्धजन जी की हम लिखी हुई स्तुति पढ़ते हैं, उन बुद्धजन जी के बारे में भी तो अपने को पता होवे, कैसा उनका जीवन था, क्या क्या उनके जीवन में उन्होंने किया। तो इसको अपन लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, ये जा नहीं रहा है, ठीक है, देख लेना। कविवर बुद्धजन जी का नाम भदीचंद बज था। उनका जो एक्चुअल नाम था, ओरिजिनल, वो भदीचंद बज था। पर काव्य क्षेत्र में, जैसे जब वो अपनी स्तुति पाठ पूजन भक्ति भजन, जब इन्होंने ये सब लिखा, तो उसमें उन्होंने अपना नाम बुद्धजन लिखा। ओरिजिनल उनका नाम भदीचंद था। कहीं पे वृद्धि चंद भी मिलता है, पर भदीचंद बज उनका ये नाम था। और इनके वंशज माने इनके परिवार के जो लोग हैं आज भी जयपुर में रहते हैं। बहुत कम ऐसे विद्वान हैं प्राचीन जिनके वंशज आज भी है। उनमें से बुद्धजन जी है, इनके वंशज जो है वे आज भी जयपुर में रहते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1815, मतलब सन 1758। जैसे अभी सन 2024 चल रहा है ना, तो सन 1758 में इनका जन्म हुआ था। कितना साल हो गया आज से? लगभग 200 साल। 200 ज्यादा हो गया ना, लगभग 250 साल के आसपास हो गया। 1758 और अभी 2024 चल रहा है, 250 साल हो गए लगभग। 250 साल। पंडित टोडरमल जी की, जब पंडित टोडरमल जी की मृत्यु हुई थी, उस समय बुद्धजन जी 5 वर्ष के थे। ठीक है, तो वे इतने प्राचीन विद्वान हैं। तो सन 1758, विक्रम संवत 1815। अच्छा, जहां भी ये विक्रम संवत लिखा मिले ना, बहुत जगह जब हम इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन कवि मुनिराज के बारे में पढ़ते हैं, तो विक्रम संवत में लिखा आता है। तो विक्रम संवत को अभी का जो टाइम चल रहा है उसके उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे अभी तो अपन ने समझ लिया 2024, तो 2024 के हिसाब से 1758।
पर अधिकतर जो प्राचीन जितने भी बातें मिलती है ये सब विक्रम संवत में होती है। तो विक्रम संवत को कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि जो अभी साल चल रहा है उसमें +57 कर दो। ठीक है, 57 उसमें ऐड कर दो तो उसमें प्रेजेंट जो विक्रम संवत है वो आ जाता है। जैसे अभी विक्रम संवत 2080 चल रहा है, 2080। ठीक है, तो वो 57, अब वो 24 कैसे है कि भाई वो हिंदी का साल जो है वो बाद में चेंज होता है बीच में। नहीं, घटा नहीं दो, ऐड कर दो, ऐड होगा ना। 1758 में आप 57 ऐड कर दो तो 1815 आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, और पंडित जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जयपुर में हुआ था। उस समय जयपुर बहुत बड़ा था, सांगानेर और ये सब जगह जयपुर का हिस्सा थी, और बहुत प्राचीन जगह भी है। जैनियों के अधिकतर जो कवि हुए हैं या प्राचीन विद्वान वगैरह हुए हैं, ये आगरा में हुए और जयपुर में भी बहुत हुए। पंडित टोडरमल जी, दीवान अमरचंद जी, और बाद में पंडित भागचंद जी। हाँ, और अभी प्रेजेंट में भी अपन देखें तो जयपुर तो बिल्कुल विद्वानों का गढ़ है। बड़े बड़े विद्वान जो अभी भी हुए हैं, हो रहे हैं, वे सब जयपुर में रहते और निवास करते। अपने पूरे जीवन काल में पंडित जी ने टोटल 13 कृतियां लिखी। 13 इनका साहित्य उपलब्ध मिलता है, 13। उनमें 1778 से 1838 तक के टाइम पीरियड में इन्होंने ये सब चीजें लिखी है। कौन कौन सी चीजें थी? एक तो इन्होंने लिखा है नंदीश्वर पूजन, विमल जिनेश्वर स्तुति, विमलनाथ भगवान की स्तुति लिखी है, वंदना जखड़ी, छह ढाला। ये छह ढाला, छह ढाला तो दौलत राम जी ने लिखी है। क्यों? छह ढाला तो दौलत राम जी ने लिखी है ना। टोटल 3 छह ढाला लिखी गई है। सबसे पहले जो छह ढाला लिखी गई थी वो ध्यानत राय जी ने लिखी थी, जिनकी हम 10 लक्षण पूजन पढ़ते हैं ना। और भी बहुत सारी नंदीश्वर वगैरह की पूजन ध्यानत राय जी की। ध्यानत राय जी की छह ढाला के बाद में उनकी छह ढालों को रेफर करके, उसका आइडिया ले करके फिर बुद्धजन जी ने छह ढाला लिखी। और बुद्धजन जी ने जब छह ढाला लिखी तो बुद्धजन जी की छह ढालों को रेफर करके फिर दौलत राम जी ने छह ढाला लिखी। जिस समय बुद्धजन जी थे उसी टाइम दौलत राम जी ने छह ढाला लिखी थी। छह ढाला में अंत में उन्होंने लिखा है दौलत राम जी ने, इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कियो तत्व उपदेश यह, लखी बुद्ध जन की भाग। बुद्धजन जी की जो छह डाला थी उसको देख करके हमने ये छह डाला की रचना की है। ठीक है, पहले की छह डाला इनकी थी और ज्यादा फेमस किसकी हो गई? जो बाद में लिखी गई दौलत राम जी की। ऐसे उन्होंने छह ढाला। बुद्धजन विलास, बुद्धजन विलास क्या है? ऐसे पुराने जितने कवि हुए ना, ध्यानत विलास, बनारसी विलास, विलास मतलब उनकी बहुत सारी रचनाओं का एक कलेक्शन, बहुत सारे भजन, बहुत सारी भक्ति, इन सब का कलेक्शन है उसमें। ऐसा बुद्धजन विलास, दोष बावनी, इष्ट छत्तीसी। इष्ट छत्तीसी में उन्होंने पंच परमेष्ठी के जो गुण हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनकी चर्चा करी है। बुद्धजन सतसई, तत्वार्थ बोध, ये तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखी है। फुट पद संग्रह, पंचास्तिकाय भाषा, योग सार भाषा, और वर्धमान पुराण सूचनिका। ऐसे 13 कृतियां पंडित जी ने अपने जीवन में लिखी है जो अपने को अभी अवेलेबल है, प्राप्त है साहित्य। इसके आगे देखो क्या लिखा है। नहीं, नंदीश्वर जो हम रोज करते हैं वो इनकी रचित नहीं, वो तो ध्यानत राय जी वाली है। ये दूसरी पूजन है, मेरे को मिलेगी तो बताऊंगा आपको मैं। अब पंडित जी ने दीवान अमरचंद जी की प्रेरणा से विक्रम संवत 1864 माने सन 1807 में जयपुर में दो भव्य जिन मंदिरों का निर्माण कराया था। पंडित जी की प्रेरणा से उन्होंने दो बड़े बड़े विशाल मंदिर, जयपुर आज भी है वो सब मंदिर। टोडरमल जी का मंदिर भी जयपुर में है, जहाँ पर संजीव जी के प्रवचन होते थे ना, ग्रीन कलर का जो है, वहाँ टोडरमल जी का प्रवचन हुआ करते थे। वहीं बैठ करके उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी आदि लिखे। ऐसे दो जिन मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। और सन 1839 में कविवर बुद्धजन जी का देह वियोग हुआ।
इस प्रकार से उनका ये संक्षिप्त में जीवन परिचय अपन ने देखा। ठीक है, अब अपन जो है स्तुति प्रारंभ करते हैं। ये स्तुति तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को याद ही है, मुझे ऐसा लगता है, और याद नहीं है तो आप लोग इसको जरूर याद करना। बहुत बढ़िया स्तुति है, और जितनी सरलता से और फटाफट अपन इसको बोल जाते हैं उतनी ही ज्यादा गंभीर है ये, बहुत अर्थ है इसमें। तो आज अपन इसका जो पहला छंद है उसका अर्थ विचारेंगे। ठीक है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। क्या बोल रहे हैं? भगवान के सामने है ना दर्शन करने के लिए, तो प्रभु पतित पावन। पतित पावन, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो पतित मतलब होता है गिरा हुआ, गिरा हुआ, हीन अवस्था को जो प्राप्त है। तो ऐसे भगवान आप हीन अवस्था में थे और अब आप पावन हो गए हैं। आप भी पहले हम जैसे ही संसार अवस्था में थे, कर्म बंधन में थे, मोह राग द्वेष में थे, पर आप अब पावन हो गए। पावन मतलब पवित्र। हे प्रभु, आप पतित से पावन हुए हैं। पतित मतलब गिरा हुआ, हीन अवस्था, ये कहलाता है मोही रागी द्वेषी अवस्था, ये पतित। तो ऐसी पतित से आप पावन हुए हैं। दूसरा अर्थ, हे भगवान, आप पतित को पावन करने वाले हैं। पतित से पावन तो वे खुद भी हुए, और जो ऐसे संसार में पड़े जीव है उन्हें भी आप पवित्र बनाने वाले हैं। क्या भगवान किसी को पवित्र बनाते हैं क्या? कि हाँ, जो भगवान की भक्ति करता है उसके मोह राग द्वेष का क्षय होता है कि नहीं होता है? तो भगवान के निमित्त से ही तो वो संसार से पार हुआ, उसको मोक्ष मार्ग मिला। इसलिए प्रभु पतित पावन, हे प्रभु, आप पतित से पावन हो गए हैं और आप पतितों को पावन कर देते हैं। कि ठीक है, इसके आगे कि मैं अपावन। कैसे है अपन अपावन? बोलो, भगवान के आगे अपन कैसे? हाँ, भगवान चरण आयो शरण जी। हे भगवान, आपके चरणों की शरण में आया हूं। क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? एग्जाम में पास होने के लिए। अब अभी देखो, पहली लाइन में उन्होंने कितना स्पष्ट बोला कि भगवान पावन है और हम अपावन हैं। इसके लिए हम भगवान के पास आए हैं। तो क्यों आए हैं? कि पावन होने के लिए। जिस प्रकार भगवान मोह राग द्वेष का क्षय करके वीतरागी हुए हैं, पवित्र हुए हैं, ऐसे ही मैं अभी अपवित्र हूं। मैं मोही रागी द्वेषी हूं, संसार में हूं, दुखी हूं। आप तो दुखी से सुखी हो गए और दुखियों को सुखी करते भी है, और भगवान मैं दुखी हूं। तो क्या मैं आपके चरण की शरणों शरणों शरण में आया हूं। समझ में आया भगवान के पास आने की वजह क्या है? संसार के कोई भी सुख नहीं बोले उन्होंने। क्या कितनी बढ़िया भक्ति है। अपन लोग रोज बोलते हैं प्रभु पतित पावन, और यही नहीं पता चलता अपन क्या बोल रहे। भगवान के पास आए क्यों है? तो पर्पस, पहली लाइन में उन्होंने पर्पस बता दिया कि भगवान के पास आने का पर्पस क्या है अंकल जी? शरीर की बीमारियां ठीक हो जाए, ये पर्पस है। समझ रहे हो कितना बढ़िया बातें हैं? तो जब भगवान के पास हम इतने बड़े पर्पस से आए हैं, तो भगवान की भक्ति भी फिर कैसी होनी चाहिए? सही सही बताना। आप, हम सभी लोग भक्तामर जी का पाठ करते हैं, तो किस किस को ऐसा लगता है कि अब ये वाले नंबर का श्लोक आ गया है तो अब अपनी ये वाली बीमारी दूर हो जाएगी? चल रहा है कि नहीं आजकल ऐसा? इस नंबर के काव्य का पाठ करने से आंखों की बीमारी दूर, इस नंबर के काव्य का पाठ करने से स्किन डिजीजेस दूर, इस नंबर के काव्य का पाठ करने में है। हाँ, बहुत चीजें हैं भैया। तो बोल रहे हैं कि ये सब था क्या भक्तामर स्तोत्र का पर्पस? भक्तामर स्तोत्र क्या है पता है आपको?
आचार्य मांगतुंग देव ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करी है। जैसे यहाँ पर बुद्धजन जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं ना, ऐसे आचार्य मांगतुंग स्वामी ने, उनको जेल में बंद कर दिया था, वो पूरी कहानी है, तो उन्होंने अंदर बैठ करके भगवान की स्तुति करी। तो काय के लिए करी थी उन्होंने स्तुति, दिव्यांश? शरीर की बीमारियां दूर करने के लिए। अरे सुनो, अज्ञानी तो बीमारी को बीमारी जान करके दूर करता है, और ज्ञानी तो इस शरीर को ही बीमारी जानते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग तो इस शरीर को दूर करने का उपाय करते हैं, अकेली बीमारियां दूर नहीं करने का उपाय। आपको मालूम है, देव होते हैं ना, देव, स्वर्ग के जितने भी देव है, एक भी देव के शरीर में रत्ती भर भी बीमारी नहीं होती है, पूरी लाइफ लॉन्ग। वहां कोई खांसी जुकाम नहीं, कोई कोरोना नहीं होता है स्वर्ग में। अभी चार गति पढ़ने वाले ना अपन, समझ में आ रहा है? देवों के एक भी बीमारी नहीं होती है, इतना सुंदर उनका शरीर होता है, सब कुछ होता है, रिद्धियां होती है देवों के पास में। तो जिन चीजों के लिए अपन भगवान के पास में आते हैं, वो सब तो देवों के पास में यूं ही है। तो ये इन सब चीजों को मांगने से क्या फायदा है, वो तो यूं ही देवों में मिल जाती है। और मिल क्या जाती है, आप और अपन सब कितनी बार तो देव बने ना। चलो इस भाव में तो अपन मनुष्य है, इसके पहले हम अनंतों बार देव बन चुके, अनंतों बार देव बन गए। तो क्या अपने को ऐसा शरीर नहीं मिला अनंतों बार? मिला ही होगा। आपको पता है, आप अनंतों बार खरबपति बने हो, अंकल जी। जितनी भी चीजें आपको दिखती है ना यहाँ पे, मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ी डांसर बन, जो भी आपको लगता है, ये सब आप और हम कितनी बार बने हैं? अनंतो अनंतो बार बने हैं अपन, और उतनी पूरी जर्नी करके यहाँ तक आए हैं। ये पंच परावर्तन एक विषय है, उसमें ये सब चीजें समझना। तो जो चीजें हम भगवान के पास आकर के मांगते हैं, वो चीजें तो हमने बहुत बार पहले मिल चुकी है, उनमें कोई दम ही नहीं था। नहीं, 84 लाख योनि में तो वो जीव गति की बात करी कि आप चींटी हुए, आप खटमल हुए, आप मच्छर हुए, ऐसे, वो तो वो उस स्टेट की बात है। पर जैसे मनुष्य हुए, तो मनुष्य 84 लाख में से एक हो गया कि भाई मनुष्य में, और उसको करो तो स्त्री। तब स्त्री में भी आपको पता है, वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी हो चुके हो। अब वो सब लगाना जो जो भी है, ये आप मान लो कितनी बार, पहली बार पुरुष बने अपन, भैया अनंतों बार, अनंतों बार आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हो। पता है कि क्या बात कर रहे हो, जब तो सोशल मीडिया होती नहीं थी। अरे सब होती थी। पंच परावर्तन है ना, पंच परावर्तन ये बिलीव कराता है कि ये सब चीजें पहले थी। अब तो इंटरनेट अभी आया है, तो बहुत बार आ चुका है, ये तो पंचम काल अभी आया है ना, तो अपने को लगता है इंटरनेट कोई बहुत पहली बार आया, एरोप्लेन पहली बार आया है, हवा में उड़ने वाली चीजें पहली। ये राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने वाली चीजें इन्वेंट करी क्या? पहले के तो लोग विमानों में ही घूमते थे। रामचंद्र, रावण विमान में से जा रहे थे और सीता पे उनकी नजर पड़ गई थी। रावण के पास प्राइवेट जेट है। अरे ये अपन लोग बैठे हैं, इतना गजब है पंच परावर्तन। आप ये जो ऐसे करके बैठे हो ना, अनंतों बार बैठ चुके हो ऐसे। आप पढ़ना वो विषय, अपने आप में बहुत इसलिए तो करणान योग मतलब सर्वज्ञ की वाणी, वो सच्ची बहुत अमेजिंग है। हम्म। हाँ। हाँ, सब बन चुके हो। अरे इतना तो छोड़ो, आपने मालूम है ये जो मंदिर का एरिया है ना, इस मंदिर के एरिया में एक जगह ऐसी नहीं बची है जहां पे अपन ने जन्म मरण नहीं किया। अपन लोग सोचते ना, क्या इंडिया में जन्म हो गया अपना, अमेरिका में होता तो बात थी, वहां की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। कि भाई साहब, आप अमेरिका में भी अनंत बार जन्म ले चुके हो, ना सही मनुष्य बन के, चींटी बन के लिया होगा, खटमल बन के लिया होगा, पर आप वहां जन्म तो ले चुके हो। क्यों भैया दिव्यांश, कहाँ पे देह छूटनी चाहिए, आईसीयू में कि शिखर जी में? कि आईसीयू में भी अनंतों बार छुट्टी है, और समय शिखर में भी अनंतों बार छुट्टी है। आप समय शिखर बोल रहे हो, सिद्ध भगवान है ना जहाँ सिद्ध शिला में,
उस सिद्ध शिला में बिल्कुल सिद्ध भगवान के पास में अपनी देह छूटी अनंतों बार। भरोसा होता है? निगोदिया जीव होते, निगोदिया वहां पर भी रहते सिद्ध शिला में। तो वो निगोदिया जीव मर रहे कि नहीं मर रहे? तो वहां देह छूट रही कि नहीं उनकी? वहां जन्म भी हो रहा है। हाँ, तो वही तो मतलब, हम ऐसा मानते ना कि भाई हमारा वहां जन्म हो जाए तो हम, हमारा उद्धार हो जाएगा। कि भाई साहब सब जगह जन्म मरण हो चुके हैं। तो अब आप भगवान के पास में जो मांगने के लिए आए हो ना, कुछ नया नहीं है, ये बता रहे हैं पहली लाइन में। ये सब पहले हो चुका है। एक लाइन आती है उसमें, सुनना। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, है वे ही भोग नहीं नवीन, चित्त है मोड़ा। अज्ञान वश उच्छिष्ट भोजी, अब ना बनूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। एक अपूर्व कार्य करूंगा करके रचना है बड़े पंडित जी की, उसमें उन्होंने लिखा, क्या लिखा है? अपूर्व अवसर अलग है, वो तो श्रीमद राजचंद्र जी की। अपूर्व कार्य करूंगा ये अलग है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जिनको हमने अनंतों बार भोग भोग करके छोड़ दिया, फिर उनको मांगने चले आ गए। तो ये तो वो बात हो गई कि मैंने अभी कुछ खाया, उल्टी कर दी, अब फिर उस उल्टी को फिर खा रहा हूं मैं। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब होता है उल्टी। तो ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है कि जिन जिन चीजों को हम भोग भोग करके छोड़ चुके हैं, आज भी हम उन्हीं के पीछे भागे जा रहे हैं। आईफोन चलाए कभी? कब? अनंतों बार चला चुके हैं भैया। और आईफोन क्या, आईफोन से भी अच्छी अच्छी। अब ये भरोसा कब होगा? कि जब अपने को अपने अनादि अनंत पर भरोसा होगा। अपने को ये भरोसा होगा कि मैं जीव हूं, मैं पहले भी था। अस्तित्व गुण का भरोसा होगा ना, उस जीव को ये भरोसा होगा कि ये चीजें कोई नई नहीं है। क्यों? प्ले स्टेशन नया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नया है। बोल रहे भैया ऐसी अज्ञानता में पढ़ के इन चीजों में जो अपना मनुष्य भाव गवा रहे हो ना, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए भगवान, और सुनो, उससे भी बड़ा नुकसान कि भगवान के पास आकर के भी क्या मांगता है? क्या मांगते भगवान के पास आकर के? भोग, पंचेंद्रिय के भोग। खाने को अच्छा अच्छा मिले, पीने को बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े मिले। क्यों? रहने को अच्छा मकान मिल जाए। इन सब चीजों की तो अपन परिग्रह में चर्चा कर चुके, लोभ में चर्चा कर चुके कि ये चीजें तो आपको जितनी दे देना, आप सुखी हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। क्यों? पहले तो छोटे से मकान में रहते थे, फिर हम लोग बहुत भावना भाई, बहुत भावना भाई, खूब मेहनत करी हमने, तो क्या हुआ कि हम एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए। अब बड़े बंगले में शिफ्ट होने के बाद भी सुखी तो तुम फिर भी कहाँ हुए? अब तुमको और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, फिर तुमको एक मुकेश अंबानी जैसा चाहिए 27 मंजिल का। फिर, अरे फिर तो छोड़ो, चक्रवर्ती भी हो जाओ तो भी इन चीजों के आधार पर सुखी नहीं हो पाओगे। सौधर में इंद्र भी हो जाओ, स्वर्ग का देव बन जाओ, तो भी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए भगवान के पास में भिखारी बन करके नहीं आना। अब सोचो जरा, बिल्कुल आग बंद करके विचारो कि भगवान को ये सूचना मिले, हे भगवान, हे भगवान। बोले हाँ बोलो क्या हुआ? आपके भक्त आए हैं। तो भगवान भी बिल्कुल अलर्ट हो जाए कि कहाँ है मेरे भक्त, देखूं जरा दरवाजा खोल के। और भगवान दरवाजा खोल के देखे तो उनको भक्त तो ना दिखे, और सामने भिखारी खड़ा हुआ दिखे। सच्ची बताओ, अपन भगवान के भक्त है कि भोगों के भिखारी है? बोलिए आंटी जी। भगवान का भक्त मतलब कि जैसे भगवान है, उनके उन गुणों में हमको भक्ति है, उनके वो गुण हमको प्यारे लगते हैं, तो उनके उन गुणों के अच्छा लगने से मुझे भी वैसे गुण चाहिए, इसलिए मैं आपका भक्त हूं। अब कितने लोग भगवान से वीतरागता चाहते हैं? अपनी अपनी देखो, पहली लाइन में बता रहे वो कि प्रभु आप तो पतित से पावन हो गए, और मैं अपावन हूं।
तो मैं अब आपके पास में क्यों आया हूं? कि पावन होने के लिए आया हूं। बराबर। खूब विचार करना। मतलब ये स्तुति तो ऐसी है, और मैं इस पे इतना समय इसके लिए दे रहा हूं कि ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, और अर्थ पता नहीं। आगे की लाइन तो इनकी और गजब है। क्या क्या है इसके बाद में? मेट जामन मरण तुम ना पिछान्या आन मान्या। वो तो और गजब गजब की बात है, उसमें पूरा ग्रहित मिथ्यात्व आ जाएगा उसमें। जो अपन ने पढ़ा था ना, कि भगवान को चाहे जैसा मानता है और चाहे किसी को भगवान मान लेता है, वो बात आएगी उसमें। चलो विषय पे आते हैं। क्या बोल रहे? प्रभु, आप पावन हो गए हो और मैं अपावन हूं, इसके लिए आपके चरण की शरण में आया हूं। क्यों आया हूं? कि आपके जैसा वीतरागी मैं भी बनूं, इस भावना को लेकर के आया हूं। अब पता है, अब अपने जो जो भी चीजें हो रही है ना, चाहे पूजन हो, चाहे भक्ति हो, चाहे विधान हो, चाहे पाठ हो, चाहे भक्तामर्जी हो, चाहे कल्याण मंदिर हो, चाहे जो भी हो, वो सब वीतरागता का पोषण करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि आप आए उसके लिए हो। क्योंकि ये वीतरागता यहाँ मिलेगी, और वीतरागता यहाँ के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगी। जगत में तो कितने सारे देवी देवता है, सब रागी द्वेषी है। तो रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास मिलेगा भी क्या? राग द्वेषी तो मिलेगा। और राग द्वेष तो यूं ही दुख का कारण है। इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ना अपन, वीतरागी पढ़ रहा था तब, कि मोह राग द्वेष ये तो दुख की जड़ है। तो वे खुद ही दुखी है, तो उनके पास जाके अपन क्या सुखी हो जाएंगे? तो हमने तो ऐसे भगवान को पाया है जो वीतरागी हुए हैं, और अपने को ये विश्वास है कि जब आप वीतरागी हो गए हो तो मैं भी हो सकता हूं। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। विरद मतलब क्या होता है? बोलो भाई। विरद, विरद मतलब होता है सुंदर रूप, बहुत बड़ा। दिख रहा है गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, कितनी सुंदर रूप है। हम्म? इन जैसा रूप पूरे विश्व में किसी का नहीं है। आपको ये गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा की कहानी पता है? ये प्रतिमा कैसे बनी, क्या हुआ? नहीं सुनना है? नहीं सुननी? नहीं सुनी? नहीं सुनी? देखो सुनाते 5 मिनट में, बहुत अच्छी स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है बहुत। दक्षिण में राजा चामुंड राय थे, और राजा चामुंड राय की माता जी की इच्छा हुई कि मेरे को तो कोदनपुर में जो बाहुबली भगवान है उनके दर्शन के लिए जाना है। अच्छा, अब उस समय तो इतने साधन थे नहीं, माता जी की तबीयत भी बहुत अस्वस्थ थी, तो वहां तक जाना और दर्शन करना वो बिल्कुल पॉसिबल लग नहीं रहा था। तो राजा चामुंड राय ने सोचा कि यहाँ से वहां तक दर्शन करने जाना होता है, क्यों ना हम यहाँ पर ही एक भगवान विराजमान करें। ठीक है, ठीक है भाई। फिर अ, भगवान की मूर्ति बनाने के जो कारीगर है वगैरह, उन सबको बुलाया, बताया। अ, मुनिराज भी थे, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती थे, जिन्होंने गोमटसार जी, जीव कांड, कर्म कांड ये सब लिखा, उनका निर्देशन भी था। और फिर बाद में ये प्रतिमा जी बन करके तैयार हुई। तैयार हो गई प्रतिमा, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं, अभी भी ये प्रतिमा उतनी सुंदर नहीं लग रही जितने बाहुबली होंगे। अब बाहुबली कामदेव थे, कामदेव मतलब इस धरातल पर सबसे सुंदर व्यक्ति, वो होते कामदेव। पता है उन्होंने क्या बोला? कि इसकी फिनिशिंग करो, और इसकी फिनिशिंग करने में जितना पाषाण गिरेगा, मतलब जैसे उसकी फिनिशिंग करते हैं ना अपन, तो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर गिरेगा, तो जितना एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर गिरेगा उतने किलो चांदी मैं तुम लोगों को दूंगा, इसकी फिनिशिंग करो तुम। तो राजा चामुंड राय ने कितनी पवित्र भावनाओं से मूर्ति बनवाई, कि हो गई साहब अब तो, कि नहीं नहीं नहीं, इसमें और फिनिशिंग होगी। अब तुम जितनी फिनिशिंग करोगे और जितना एक्स्ट्रा मटेरियल निकलेगा, उतने किलो सोने की मोहरे में तुमको दूंगा, और फिनिश करो इसको। तब जाकर के ये इतनी सुंदर प्रतिमा बनकर के तैयार है।
कितनी बढ़िया प्रतिमा है। आप लोगों ने दर्शन किए कि नहीं किए वहां जा करके? नहीं किए हो तो जरूर करना भैया, बहुत सुंदर है। ओरिजिनल। देखो सबसे पहली प्रतिमा कौन सी थी उसका तो मेरे को पता नहीं। हाँ है, बहुत जगह है ना। बाहुबली भगवान की बहुत जगह है, साउथ में कारकल में है, बहुत जगह है बराबर है। चलो, तो विरध, विरध मतलब ऐसा भव्य रूप, सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 57 फीट की प्रतिमा तो बड़ी सुंदर है, और 9 इंच की प्रतिमा, वो सुंदर है कि नहीं? क्यों? हाँ, प्रतिमा तो कोई भी हो। आपको पता है, हम लोगों ने ऐसा ऐसा समय देखा है कि जिस समय प्रतिमा, मंदिर कुछ भी नहीं होते थे, सब राजा तुड़वा देते थे। तो मुनिराजों ने ऐसे ऐसे उपदेश दिए कि जो व्यक्ति एक चावल के बराबर भी अगर प्रतिमा बनाता है, वो महापुण्य कमाएगा। समझ रहे हो? तो वो चावल की साइज की भी अगर कोई प्रतिमा हो भगवान की, वो प्रतिमा सुंदर है कि नहीं? कि बड़ी बड़ी प्रतिमा सुंदर है? बताओ, स्फटिक की प्रतिमा सुंदर है कि पाषाण की प्रतिमा सुंदर है? अंकल जी, स्फटिक की प्रतिमा तो बहुत सुंदर लगती है। कि अगर आप भगवान के दर्शन करने के लिए गए और खाली स्फटिक, सोना, चांदी, पाषाण, और क्या क्या होता है, अष्टधातु, और नवरत्न, मूंगा, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, अगर आप यही देख करके लौट करके आ गए, विश्वास मानना, भगवान के दर्शन अभी हुए ही नहीं। अरे ये भगवान तो वो है जिन्होंने शरीर को भी छोड़ करके सिद्ध अवस्था प्राप्त की है। तो हम इस शरीर के आधार से उनकी पूजा करेंगे क्या? ये शरीर तो बाहर का है, इसके अंदर जो भगवान विराजमान है वो है मेन तो फिर प्रतिमा सुंदर बनवाते ही क्यों हो, कैसी भी बनवा लो। कि जैसी प्रतिमा होती है वैसे उत्कृष्ट भाव होते हैं। जितनी सुंदर प्रतिमा होती है उतने उत्कृष्ट अपने भाव होते हैं। अपने मंदिर में नीचे लिखा है, मूल नायक भगवान के ऊपर, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। सुंदर प्रतिमा कौन सी है? कि जिस प्रतिमा को देखकर अपना आत्म स्वरूप दिख जाए, वो प्रतिमा है सुंदर। यो विरद आप निहार स्वामी, हे भगवान, आपकी इस महान, अति सुंदर मूर्ति को निहारने भर से, निहारने से ही हमारा जन्म और मरण मिट जाता है। अब बताओ, अपन लोगों ने अभी तक भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए कि नहीं? दर्श है। हाँ, जामन मतलब जन्म और मरण। बताइए, क्या हम लोगों ने अभी तक भगवान के दर्शन किए हैं? वे तो बोल रहे हैं दर्शन तो दूर, निहारा तक नहीं है अभी तो अच्छे से। भगवान की प्रतिमा निहारते से ही जन्म मरण मिट जाता है। अभी ये लॉजिक समझ में नहीं आया, कैसे मिट जाएगा जन्म मरण? जैसे मान लो मैंने भगवान की प्रतिमा निहार ली, और जैसा इन्होंने बताया वैसे ही निहारी, फिर भी मैं मरूंगा तो सही ना? कि अमर हो जाऊंगा इसी भाव में? मरूंगा। और मरूंगा तो फिर जन्म भी होगा, क्योंकि इस काल में मोक्ष तो होता नहीं। और यहाँ तो ये बोल रहे कि जन्म मरण मिट जाता है। ये क्या है, समझ में आया कुछ? हाँ। बढ़िया। कि जैसे भगवान का जन्म मरण का भाव हुआ है, ऐसी यहाँ भावना बारे कि हमारे भी जन्म मरण का भाव हो जाए। समझ में आया? और दूसरी बात, एक होता है भाव मरण, पूजा में आता है ना, यो भाव मरण या क्या, भाव जन्म। हाँ नहीं, पहली लाइन क्या, यो भाव करम, करम यो भाव करम या भाव मरण।
सदियों से करता आया हूँ तेरी क्या है, निज अनुपम गंध अनल ले प्रभु, पर गंध जलाने आया हूँ। तो एक होता है भाव मरण। ये भाव मरण क्या होता है? द्रव्य मरण तो ये होता है कि अभी मरण हुआ, कि शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए। तो ये तो लाइफ में एक ही बार होता है, ये बार बार तो नहीं होता है ना। द्रव्य मरण तो एक ही बार होता है लाइफ में। और भाव मरण, ये भाव मरण प्रत्येक समय चलता रहता है। मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। ये जो मोह राग द्वेष है, ये जो मिथ्यात्व है, ये क्या, ये भाव मरण है। ते बोल रहे हैं कि हमारा जन्म मरण मिट जाए, मतलब प्रतिमा जी देखते से ही मिथ्यात्व छूमंतर हो जाए। समझ में आई बात? भाव मरण मतलब मिथ्यात्व, भाव मरण मतलब मिथ्यात्व। तो यहाँ जो भावना भाई ना, कि भगवान आपकी मूर्ति देखते से ही, आपकी इस सुंदर प्रतिमा को मात्र निहारने भर से क्या हुआ, हमारा मिथ्यात्व मिट गया। अब जिस जीव का मिथ्यात्व मिटा, सुनना, वो जीव नियम से मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसके जन्म मरण भी मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? नहीं, भावों का मरण, कौन से भावों का मरण? नहीं नहीं, भाव मरण मतलब मिथ्यात्व। समझ में आ गया? तो भगवान से क्या बोल रहे हैं? अब वो जो नीचे लिखा है वो समझ में आएगा। जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, भगवान को देखते से ही जिसे अपना आत्मस्वरूप दिख जाए। तो भगवान को देखते से अपना स्वरूप कैसे दिखेगा? कि जैसे भगवान है वैसा ही तो मैं हूं। वो जीव है, मैं भी जीव हूं, है कि नहीं? उनमें ज्ञान दर्शन नाम के गुण हैं, तो अपने में भी तो ज्ञान दर्शन नाम के गुण हैं, है कि नहीं है? अरे हाँ, तो बोलो आप लोग, है। अच्छा, अब भगवान पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, और मैं पूर्ण वीतरागी होऊंगा। इतना सा तो अंतर है बस, बाकी जैसे द्रव्य वो है वैसे के वैसे जीव द्रव्य अपन है। जैसा ज्ञान दर्शन उनमें है, वैसा ही तो ज्ञान दर्शन अपने में। पढ़ा था कि नहीं, 6 द्रव्य में अपन ने, सामान्य गुण। तो ये तो प्रत्येक जीव में होता है ज्ञान दर्शन। तो भगवान को देखते से जिसने अपना निर्णय कर लिया कि जैसे भगवान है ऐसा ही तो मैं हूं, वो जीव अब भगवान बनेगा, भगवान बने बिना नहीं रहेगा। आपको प्रोसेस समझ में आई? भगवान बनने की क्या प्रोसेस है? कि भगवान को देखा, भगवान को देखते से उसको अपना स्वरूप दिखा। कैसा है अंकल जी अपना स्वरूप? अपना स्वरूप कैसा है? बोलो। अपना, अपन जो है ना जीव, अपना स्वरूप कैसा है? हाँ, तो कैसा है भगवान का स्वरूप? क्या करते हैं भगवान? हाँ, जानना देखना। तो ऐसा ही जानना देखना अपना भी तो है। तो इसलिए जैसे भगवान है वैसा मैं हूं। तो जैसे ही भगवान को देखा, भगवान की खबर पड़ी, और मालूम चला कि ये भगवान जैसे जीव है, मैं भी तो वैसा ही जीव हूं। भगवान में जैसे ज्ञान दर्शन गुण है, मुझ में भी तो वैसे ज्ञान दर्शन गुण है। जब वो भगवान बन सकते हैं, तो मैं भी भगवान बन सकता हूं। तो ये जाना, तो उसका जन्म और मरण मिटा। पकड़ में आई बात? ये जाना तो जन्म मरण मिट गया ना। और अब जन्म मरण जितने होने वो होंगे, पर अब फुल स्टॉप लग गया। अब ये जीव को सम्यक दर्शन हुआ, अब ये नियम से मोक्ष जाएगा। गारंटी है, गारंटी। मोदी की गारंटी नहीं, भगवान की गारंटी। क्या गारंटी है? कि जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है, वह जीव गारंटीड मोक्ष जाता है। उसको सम्यक दर्शन होकर के छूट जाए, तो भी वो जीव भविष्य में फिर सम्यक तो प्राप्त करके मोक्ष जाएगा, नियम से जाएगा। हाँ, रास्ता तो उसने पा लिया है, बन गया। चलो एक बार और पढ़ ले इसको।
पहले हो चुका हो सम्यक दर्शन, हाँ हो सकता है। हाँ, पर वो हो सकता हो उसकी गारंटी अभी तो नहीं ना अपने पास, क्योंकि पंचम काल में हर जीव मिथ्या दृष्टि ही पैदा होता है। हम्म। देखो सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ होगा वो तो केवली भगवान के ज्ञान का विषय है। पर हम और आप भगवान बन सकते हैं कि नहीं, पहले ये तो श्रद्धा हो। आप लोगों को विश्वास भी है क्या कि आप अपन लोग भगवान बन सकते हैं? क्यों? जय श्री आंटी बताइए, आपको विश्वास है आप भगवान बन सकते हो? निखिल भैया? चर्चा कर रहे इसलिए सुनो, जिस जीव ने एक बार भी प्रीति से, प्रीति चित्त से, प्रेम पूर्वक आत्मा की बात सुनी, वो जीव नियम से भव्य है, पक्के में मोक्ष जाएगा। जिसको अपनी आत्मा रुचती है वो जीव नियम से मोक्ष जाता ही जाता है। आचार्य देव ने गाथा लिखी है कि कौन है भैया भव्य, हम कैसे पहचाने कि तुमको आत्मा की बात पसंद आती है? आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, तुम खुद ही एक आत्मा हो। तुमको अपने कल्याण की बातें पसंद आती कि नहीं आती है? कि हाँ वो तो हमको अच्छी लगती है। तो फिर ठीक है, निश्चिंत हो जाओ, तुम भव्य हो, तुम मोक्ष जाओगे। समझ में आया? तो ये स्तुति काय के लिए है कि भगवान का दर्शन तो है ही, तो भगवान का दर्शन करके अपना दर्शन होवे। अपना दर्शन होवे मतलब कि अभी पूरी स्तुति आगे चलने वाली है, बहुत बढ़िया स्तुति है। कितनी सारी बातें लिखी उसमें, भगवान के छत्र चमर की भी बात करी ना उसमें। योग क्या है, अष्ट प्रातिहार्य की बातें हैं, और कितनी सारी बातें आएंगी उसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, पहली लाइन में तो बात करी सही कि भगवान मैं आपकी चरण की शरणों में क्यों आया हूं, कि मैं इसके लिए आपकी चरण शरण में आया हूं क्योंकि मेरे को संसार के सुख नहीं चाहिए। मेरे को तो आप भगवान बन गए हो, और मेरे को विश्वास है आपकी शरण में आके मैं भगवान बन सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई बिजनेस डील लेकर के नहीं आया। और अंत में जाकर के भी फिर पंडित जी ने बोला, क्या बोला? जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जा चाहूं तब भक्ति भव भव, भव भव में भी भगवान आपकी भक्ति मिले, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। नहीं, गजब की स्तुति है। ठीक है, चलो कोई प्रश्न है किसी का? आज इतना ही करते हैं अपन, प्रश्न है कुछ? हाँ ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि जैसे इन्होंने स्तुति लिख दी, और इन्होंने क्या, बहुत लोगों ने लिखा, तो उसको वेरीफाई कैसे करें कि इन्होंने जो लिखा है वो मोक्ष मार्ग के हिसाब से ही लिखा है, सच्चा ही लिखा है? यही प्रश्न है ना आपका, कि भैया मुनिराज है तो मुनिराज तो उतने वीतरागी थे, या यूं बोलो और आगे सर्वज्ञ भगवान थे, तो वो तो चलो सब कुछ जानते थे। फिर उसके बाद जो मुनिराज की परंपरा आई तो वहां तक भी थोड़ा बहुत तो बातें उनको पता थी। पर अब तो ये सामान्य गृहस्थ व्यक्ति है, घर गृहस्थी वाले हैं, शादी है, बीवी पत्नी बच्चे सब है, दुकानदारी है, अब ये लोग भी लिख रहे हैं। इनकी बात सच्ची होगी ये क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। कि उनकी पूरी की पूरी बात पढ़ो, और उनकी पूरी बात पढ़ने में राग द्वेष का अगर पोषण हो रहा हो तो उनकी बात बिल्कुल झूठी। और अगर उनकी बात पढ़ करके वीतरागता की पुष्टि होती हो तो उनकी कही बात सच्ची है। ये उसका पैरामीटर है। हम्म। हाँ, नहीं तो ये तो शब्द है ना, शब्द के तो बिल्कुल सीधे सीधे अर्थ है ही सही। नहीं वो तो है ही ना कि प्रभु पतित पावन, अब भगवान के सामने स्तुति करी है, तो कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने गया
तो भगवान मुझसे बड़े हैं, जब भी तो मैं हाथ जोड़ करके गया। हम्म। हाँ ठीक है, कि इन्होंने ये चीज लिखी तो ये क्यों लिखी पूजा में भी, उन्होंने क्या सोच के लिखा होगा। तो इसके लिए तो एक बहुत बढ़िया उपाय ये है कि अपन दूसरों की पूजा पढ़ो ही मत, अपन खुद अपनी पूजा बनाओ। अरे जब दूसरों की पूजा, लिखी पूजाओं पर आपको श्रद्धा नहीं होती हो, विश्वास नहीं होता हो, तो अपन खुद की पूजा लिख ले। पहला उपाय तो ये। अब भैया वो तो हम नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है ना कि आप बिल्कुल इतनी प्रॉपर ही छंद में लिखो कि जिसको गाया सके। नॉर्मल लिखो, हे भगवान आप महान हो, यही आपकी भक्ति है। जरूरी थोड़ी कि अपन उसको बहुत गा के बढ़िया अच्छे से प्रेजेंट करें। ये अपन ने। हम्म। पर वो उनकी बातें सत्य ही है, और उन्होंने जो लिखा उस इंटेंशन को हम कैसे समझे कि उन्होंने किस इंटेंशन से लिखा। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ है, बराबर नैवेद्य के छंद में आता है ना कि भगवान आपकी पूजा करने के लिए मैं लड्डू बर्फी मेड़ा पेड़ा मेवा। हाँ जड़ कर्म। हाँ सही है। ठीक है, इनका प्रश्न है कि भाई अलग अलग पूजा हम पढ़ते हैं, अलग अलग स्तुति पढ़ते हैं, तो सब में हमको अलग अलग बातें देखने को मिलती है। कहीं पे तो ऐसा मिलता है कि भगवान आपकी पूजा करने के लिए मैं मेवा लाडू बर्फी मुनक्का बादाम ये सब लेके आया। और कहीं कहीं पे तो ऐसी बातें लिखी मिलती है कि अम, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। हाँ। तो कहीं कहीं तो पता है और कैसी बातें मिलती है। भगवान की पूजा चल रही है और उसमें पता है क्या लिखा है उन्होंने, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। भगवान की पूजा किसकी चल रही है, भगवान की। और बोल क्या रहे कि मेरे को अपने आप से बड़ा कोई दिखता ही नहीं है। अब ये क्या बात है कि जिस पूजा में जहां जैसा है वहां वैसा समझना चाहिए। इसके लिए अपन लोग अभी कभी समय अवसर होगा तो अपन नए पढ़ेंगे, नए निश्चय नए व्यवहार नए, उससे अपने को और विषय और क्लियर होगा। अभी के लिए अपन इतना समझ सकते हैं कि जहां जैसा योग्य है वहां वैसा समझना चाहिए। कोई गलत है और कोई सच्चा है ऐसा नहीं है, सभी अपने अपने एंगल से सच्चे हैं। उन्होंने तो यहां तक लिखा है पूजन की जयमाला में, पता है क्या लिखा है, अभी अपन जिस सम्यक दर्शन के इतने गीत गा रहे हैं ना, तो एक पूजन है वीतराग पूजन है, वीतराग नहीं स्वयं सिद्ध पूजन। स्वयं सिद्ध पूजन की जयमाला में उन्होंने पता है क्या लिखा, पहली लाइन, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूं। अब वो बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड है उसका, वो तो बिल्कुल क्रीम लेवल है। तो भाई जहां जैसा योग्य है वहां वैसा समझना चाहिए। तो फिर उन्होंने तो लिखा है लड्डू पेड़ा मेवा बर्फी मावा, तो हम वो ले लेके आएंगे अपने घर से कि नहीं, उन्होंने तो एक भावना व्यक्त की है कि भगवान आपकी पूजा, जैसे किसी राजा के पास कोई जाता है तो उसके पास जो सबसे बेस्ट होता है वो लेकर के जाता है, ऐसे ही हम भगवान के पास में आए हैं, तो हम इतना अच्छा लेकर के आ रहे हैं कि जिससे ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर में आपके लिए खूब भक्ति है। समझ में आया? हाँ फिर जो लिखने वाले लेखक है, हाँ नहीं, जो लिखने वाले लेखक है उनका कैसा मानस है, भगवान की भक्ति लिखते समय उनके अंतरंग में कैसे परिणाम थे। आपको पता है ये अधिकतर जितनी भी स्तुति भक्ति होती है, ये लोग दूसरों के लिए नहीं लिखते, ये खुद के लिए लिखते हैं। और फिर बाद में किसी को मिल जाती है तो फिर लोग उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं। लिखते तो खुद के लिए, अब उस समय उनके क्या परिणाम रहे होंगे, उस समय उनके मन में क्या भगवान की खूब भक्ति आ रही थी तो उन्होंने ऐसा लिखा। मान लो मन में बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत डर लग रहा होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, तब पंडित जी ने एक भजन लिखा, बुद्धजन जी नहीं, हमको कछु भय ना रे जान लियो संसार। अपने लिए लिखते हैं वो। एक भजन इतना बढ़िया लिखा, धर्म बिन कोई नहीं अपना। आप लोग देखना यूट्यूब पे सर्च करना बुद्धजन जी के भजन, तब मिल जाएंगे, एक से बढ़ के एक भजन है सारे।
बनारसी दास जी ने लिखा, लिखा ये बहुत जगह आप इसमें पढ़ेंगे दूसरे ग्रंथों में। तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि भैया जब पहले से इतने सारे ग्रंथ थे, तुम क्यों अपना नया ग्रंथ लिख रहे हो, पहले के ग्रंथ चलने दो। मोक्षण प्रकाशक जी में लिखा। तो उन्होंने लिखा कि भाई पहले के जो ग्रंथ थे वो बहुत कठिन भाषा में है, और हम तो उन भाषा को जानते हैं पर ये सब लोग उन भाषा को नहीं जानते। तो हम उसको जानते हैं तो उसी ग्रंथ को सरल बना करके हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपना खुद का घर का कुछ नहीं डालेंगे उसमें। तो उन्होंने सब चीजें लिखी है। हम अपनी विशुद्धि के लिए ये रचनाएं लिखते हैं, हमारा उपयोग इसमें लगा रहे। जिसको लिखना आता है वो लिख देता है, जिसको लिखना नहीं आता है उस उनको कुछ दूसरा काम आता है तो वो उस काम में अपना उपयोग लगा करके भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, कुछ और प्रश्न है आप लोगों को? कोई प्रश्न है? ठीक, स्तुति का पाठ सब लोग करिएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरी क्या स्पीड बहुत स्लो है। चाहते तो अपन आज एक दिन में पूरी स्तुति भी पूरी कर सकते थे। तो एक दिन में एक ही छंद करे या थोड़ा सा फास्ट करे? थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत बेसिक सा अर्थ और बहुत सारी बातें अपन पहले कवर कर चुके हैं। तो जिनको पहले कर लिया है उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जो नई बातें आएंगी उस पर अपन थोड़ा समय लगाएंगे। बाकी अब आप लोग सब इसका विचार कर। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की।